ये वीडियो जेई सेकंड ड्रॉपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बच्चों को 6 महीने को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें, क्या किस तरीके से उन्हें प्रोसीड करें, कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 6 महीने बच्चे उनको कि हम 98 99 प्लस परसेंटेज स्कोर कर सकें आसानी से। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होगा और वो 20 या 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे एग्जाम। ठीक है, जुलाई से दिसंबर तक की 6 महीने बैठ रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें 6 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे करना है वो पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तुमको 4 महीने और 2 महीने इस तरीके से डिवाइड कर लेने हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अब तुम्हें इन 4 महीने में क्या करना है। ठीक है, तुम्हारा जो पूरा जेईई का सिलेबस है उसमें से तुम्हें 3 तरीके के चैप्टर्स डिवाइड कर लेने हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर, फिर वीक चैप्टर और जीरो। अभी स्ट्रॉन्ग, वीक और जीरो चैप्टर्स में किस तरीके के चैप्टर्स रखने हैं वो बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में तुम्हें उन चैप्टर्स को रखना है जो तुम अच्छे से कर चुके हो, जो तुम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो और तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि जेईई मेंस में तुम्हारा उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो तुम उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक, वीक चैप्टर्स में तुम्हें वो चैप्टर्स रखने हैं जो तुम क्लासेस कर चुके हो उनकी, लेकिन तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है या तुम्हारे रिवीजन की वजह से वो तुम्हारे चैप्टर्स अधूरे रह गए हैं या कमजोर हैं। ठीक है, और तीसरे जीरो जो तुमने बिल्कुल चैप्टर्स पढ़े नहीं है। ठीक है, अब इन 4 महीने में तुम्हें इन जो सिलेबस तुमने 3 जगह डिवाइड करा है उसमें से तुम्हें स्ट्रॉन्ग को टच नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें वीक और जीरो इन दोनों में से तुम्हें मैक्सिमम अपना सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। अक्टूबर के एंड तक तुम्हारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हारे जुलाई से मैं देखूं तो जुलाई से तुम्हें स्टार्ट करना है कि तुम्हें जो तुम्हारे चैप्टर जो तुमने बिल्कुल पढ़े ही नहीं है सबसे पहले वो करने हैं, और जीरो जो चैप्टर है मतलब कि जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है उसमें भी तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो देखने हैं और जो चैप्टर आसान है वो देखने हैं। सबसे पहले उन्हें तुम्हें अभी वो करना है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं जो तुम पढ़ चुके हो, तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है वो करने हैं। ठीक है, अब और ये टोटल तुम्हारा जो एवरेज तुम्हारा 80% सिलेबस तुम्हारा होना चाहिए और तुम्हें ये अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। और कैसे करना है, तुम्हें 4 घंटा मैथ्स के लिए, 5 घंटा फिजिक्स के लिए और 5 घंटा केमिस्ट्री के देने हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है तो तुम्हारा जैसे आईआईटी का सपना टूटा है वैसे तुम्हारा एनआईटी का भी सपना टूट सकता है। अब 6 महीने बचे हैं उसमें तुम अपनी पूरी मैक्सिमम एफर्ट डाल के पूरी मेहनत कर सकते हो तो तुम अच्छी एनआईटी पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हारा अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि हम भी 10 या 8 घंटे पढ़ के हमारा काम चल जाएगा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तुम्हें इतना घंटा मिनिमम देना ही पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो तुम ये सिलेबस कंप्लीट करोगे जो मैंने बताया है वो तुम्हें वन शॉट से नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात, अब धीरे धीरे क्या होगा ना, जैसे जैसे तुम एग्जाम के पास जाते हो बहुत सारी कोचिंगों के सुपर फास्ट बैचेस वगैरह स्टार्ट होंगे तो तुम्हें जिस बैच से तुम पढ़ रहे हो वो बैच तुम्हें स्किप नहीं करना है, एंड तक उसी से तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो बैच चेंज करते रहते हैं धीरे धीरे 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, बहुत से बैचेस 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो रहे होते हैं तो वैसे से वो शिफ्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई बैच शिफ्ट नहीं करना है, जो तुम्हारा बैच है तुम जिस बैच से पढ़ रहे हो उसी बैच से पढ़ते रहना है, तुम्हें बैच बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, और तीसरी चीज, अब तुम्हारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि तुम अलग अलग तरीके की बुकों से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, केवल तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं है कि तुम 10 तरीके की बुक को कर पाओ। तुम पीवाईक्यूज कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो मैक्सिमम, तुम्हारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, वही सफिशिएंट है। ठीक है, चौथी चीज, जो भी बैच में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, ड्रॉपर का बैच होगा, अगर तुम सेकंड ड्रॉपर की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे ड्रॉपर की बैच से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे बीच बीच में टेस्ट हो रहे हैं और तुम्हें टेस्ट को स्किप नहीं करना है, प्रॉपर टेस्ट देने हैं और टेस्ट को एग्जाम की तरह देना है कि हाँ मेरा एग्जाम है, ये मेरा चैप्टर आ रहा है, और चैप्टर को पूरे तरीके से अच्छे से तैयार करने के बाद एग्जाम दें। और जब तुम एग्जाम देते हो, ठीक है, जो तुम्हारे कोचिंग में या क्लासेस में जो भी जहां पर भी किसी बैच में होता है, तो तुम टेस्ट देते समय एक बात का ध्यान रखे करो कि जो सवाल तुम्हें आते हैं वही सवाल करने हैं, जो सवाल नहीं आता उसको नहीं करना है, और नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी कम हो, तुम्हें गलत सवाल नहीं करने, जितने आता है उतने ही करो। इस तरीके से तुम अपनी प्रैक्टिस टेस्ट में बनाए रखनी है। और ये जो तुम सिलेबस करोगे और ये 4 घंटे 5-5 घंटे मैंने जो रखे हैं इसमें से तुम्हें 2-2 घंटे तो तुम्हें क्लासेस या जो भी तुम्हारा जो सिलेबस बचा हुआ है यहाँ पर वो करने में तुम क्लास करोगे। ठीक है, तो 2-2 घंटे क्लास में मान के चल रहा हूँ तो तुम्हारे लेक्चर करने हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये जो तुम्हारे 3 स्लॉट बनाए गए तुम्हें 3 स्लॉट अपने बनाने हैं, इस तरीके से पढ़ना है और हर स्लॉट में जो हर सब्जेक्ट का 1 घंटा तुम्हें प्रॉपर रिवीजन के लिए देना है। जो तुम पिछले पढ़ते हुए जा रहे हो उन्हें रेगुलर तुम्हें रिवाइज करना है डेली 1 घंटा, और बाकी उसके बाद आधा 1 घंटा रिवाइज करने के बाद तुम्हारा जो टाइम बच रहा है इन स्लॉटों में उसमें तुम्हारे जो चैप्टर्स तुम कर रहे हो साथ साथ उसके डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और पीवाईक्यू सॉल्व कौन से करने हैं, 2022, 23 और 24 के तुम्हें जेईई मेंस की पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, हो सकता है तुम पीवाईक्यूज ना कर पाओ या बहुत से क्वेश्चंस ना हो रहे हैं तो तुम्हें उससे सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद करना है। मैं केवल मेंस की पीवाईक्यूज करने के लिए बोल रहा हूं और कोई कुछ किसी बुक के बारे में नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें ये करना है या वो करना है। तो तुम्हें 2022, 23, 24 में अगर तुम देखोगे पर चैप्टर से तुम्हें 50 से 55 पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे, उतने तुम्हें करनी है, तभी तुम उस तरीके से वहां तक पहुंच पाओगे और तुम्हें कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब जब तुम्हारा अक्टूबर तक ये जो सिलेबस 80% से ज्यादा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है और ये अक्टूबर तक ये सब कंप्लीट होने के बाद जब अक्टूबर एंड हो रहा हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस जितना तुम कर लिया जो तुमने वो तुम्हें याद होना चाहिए, उसकी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज तुम्हें पूरी अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो तुम्हारे 2 महीने बच रहे हैं, नवंबर और दिसंबर, नवंबर से तुम्हें रीस्टार्ट करना है
और जो तुम पीवाईक्यूज तुमने जो कंप्लीट करे थे, अब तुम्हें जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तुम्हारे थे वहां से तुम्हें स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के बाद तुम्हें केवल प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट रिकॉल करना, फॉर्मूला रिवीजन करना, ये करना है। फॉर्मूले तुम्हें लिख लिख के देखने हैं, ठीक है। तुमको रीस्टार्ट करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल पीवाईक्यूज करनी है। जो तुमने पीवाईक्यूज पहले लगाए थे जब तुम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो बीच बीच में जो लगाते हुए चल रहे थे वही तुम्हें पीवाईक्यूज दोबारा करने हैं और 50-50 पीवाईक्यूज पर चैप्टर मिनिमम करने हैं। और कोई कठिन चैप्टर है या इंपॉर्टेंट नहीं है तुम उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मोर देन 80% सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। आसान आसान चैप्टर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक है। और नवंबर और दिसंबर तुम्हारे पास 2 महीने होंगे। अब 2 महीने में तुम्हें मैक्सिमम टाइम अपना तुम्हारा सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। और तुम्हें पूरा टाइम जो बचा हुआ अपना, अब जो स्लॉट तुम्हारे 3 स्लॉट बचे हुए थे, ठीक है। अब तुम्हें जो 2-2 घंटे तुमने जब तुम बैच इनमें 2-2 घंटे जो तुम्हारे क्लासेस के वो भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस को देनी है। हर दिन में तुम्हें मिनिमम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं 50-50 पीवाईक्यूज करके। इस तरीके से तुम दिसंबर के एंड तक तुम पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी होगी, तुम्हारा जेईईएस के पीवाईक्यूज कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा। और फाइनली जब जनवरी स्टार्ट होगी और पेपर तक के तुम्हारे पास 20 से 22 दिन होंगे, उसमें तुम्हें केवल मॉक टेस्ट देने हैं और दिन में पर डे 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं तुम्हें और उसका एनालाइज करना है। और 1 जनवरी से तक तुम्हारे एग्जाम तक 20 या 22 दिन मिलेंगे, वहां तुम्हें डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं और उसको एनालाइज करना है कि कहां गलती हो रही है, क्या क्वेश्चंस में नहीं कर पाया, उसको जाकर रिकॉल करना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा जो चीज तुम भूल रहे होगे, जो चीज तुम्हारी वीक होगी वो भी तुम्हें पता चल जाएगी। अगर तुम बहुत से बच्चे और बहुत सारे जगह रोड मैप्स जो बनाए जाते हैं वो यही बनाए जाते हैं कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हारे पास 1 महीना बचेगा, वहां तुम्हें रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2 साल का बहुत सारे बच्चों को मैं देखा है, अपनी बात बता रहा हूँ। अगर तुम दिसंबर के एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, तो तुम 1 महीने का जो बचा है तुम्हारे एंड में, वहां तुम मॉक टेस्ट, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। 2 साल का सिलेबस तुम 1 महीने में रिवीजन कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर 2 महीने तुम्हें यहाँ रखे हैं। उसके बाद भी तुम्हें जनवरी में 20 दिन मिल रहे हैं, जहां तुम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी फिर दोबारा हो जाएगी जब तुम टेस्ट दोगे। इस तरीके से तुम्हें प्रोसीड करना है और 6 महीने में तुम्हारा इस तरीके से तुम अपना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर कुछ और जे रिलेटेड या किसी भी चीज़ के बारे में या कुछ भी तुम्हें पूछना हो तो टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो उससे ज्वाइन कर लेना। वहाँ में तुम्हारा जो भी डाउट होंगे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।